Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Welcome everyone. प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सबका स्वागत है. हालेलुया, हालेलुया. और सभी जन एक साथ ही आगे प्रभु के नाम की महिमा हो. सारा जलाल महिमा खुदा के नाम को मेरे जल्दी से शेयर भी कर दीजिए. हालेलुया, 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 हालेलुया. सबसे पहले हालेलुया, हालेलुया. योर वाइफ इज ब्यूटीफुल. थैंक यू. या इसलिए 10 साल हो गए ना. हालेलुया. सबसे पहले हम अपनी टेस्टमनी आपके साथ शेयर करेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करें. एक तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, और जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन उनकी शादी में परेशानियां चल रही हैं. उनकी शादी में जैसे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं. और तीसरा उनके लिए जो लोग बच्चे नहीं पा रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, और बच्चों के लिए वो लोग प्रार्थना करा रहे हैं. जगह जगह जाकर के प्रार्थना करा रहे हैं. एक ही लाइव में वो लोग प्रार्थना नहीं करवाते, लेकिन वो बहुत से लाइव पर जाते हैं और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करें, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करें, प्लीज़ हमारे लिए प्रार्थना करें. बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं. मजबूरी में उनको करना पड़ता है. हम ब्लेम नहीं करते किसी को कि आप जगह जगह जाकर के जो है वो प्रार्थना करवा रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनको करवाना पड़ता है. ठीक है जी. हम दोनों जन अभी बैठे हुए हैं खुदा उनकी हज़ूरी में, और हम अपनी टेस्टमनी को शेयर करें, आपके बीच में रखें, और परमेश्वर की ब्लेसिंग को आपके साथ शेयर करें. लेकिन उससे पहले हम लोग जो है वो इन 3 विषयों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं. ठीक है जी. थैंक यू एवरीवन जो लोग एनिवर्सरी भेज रहे हैं. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू एवरीवन. अमन बाल जी गॉड ब्लेस यू. जेनिफर जी गॉड ब्लेस यू. पवन सूद जी गॉड ब्लेस यू. गीता गुप्ता जी गॉड ब्लेस यू. ज्योति मसीह जी गॉड ब्लेस यू. सुमन जी गॉड ब्लेस यू. पवन सूद गॉड ब्लेस यू. अलिशा जी गॉड ब्लेस यू. सुमन गिल, अनीता गॉड ब्लेस यू. दीपक गॉड ब्लेस यू. नेहा खान जी गॉड ब्लेस यू. जीरे नियामा जी गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आपको ब्लेस करे. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे. आपकी ब्लेसिंग डेफिनेटली हम चाहते हैं कि आप सब जन हमारे लिए प्रार्थना करें, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें. हमारी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल. कोई जन प्लीज कमेंट करके बता दीजिए हमारी आवाज क्लियर आ रही है आप तक. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हालेलुया, हालेलुया. शेयर कर दीजिए प्लीज. हालेलुया. राबा बाबा राशंधेना बाबा बाबा राशंधेना बाबा. आवाज क्लियर है जो लोग देख रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. संगमित्रा जी थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. सिस्टर जी ज्योत कश्यप जी गॉड ब्लेस यू. प्लीज कमेंट करेंगे आवाज आ रही है? हालेलुया. राबा बाबा राशंधेना बाबा बाबा रखा रथेना शंधेना बा. यस आ रही है. हालेलुया. ओके फाइन. हम लोग जो है वो प्रार्थना करेंगे एक साथ मिलकर के उन लोगों के लिए, एक तो जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, और दूसरा उन लोगों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन झगड़े चल रहे हैं, यहां तक कि तलाक तक पहुंचा हुआ है उनका सिस्टम, और तीसरा उनके लिए जिनके बच्चे नहीं हो रहे. हालेलुया. और जगह जगह वो भटक रहे हैं बच्चों के लिए कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे बच्चे हो जाएं, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करें. तो हम जो है सबसे पहले जो है वो प्रभु को हिस्सा देना चाहते हैं. प्रभु के सामने बैठेंगे सब जन और प्रार्थना करेंगे. और मैं चाहता हूं कि कुछ लोग तो मेरी माइंड में हैं जिनके शादी में झगड़े चल रहे हैं, जिनके शादी नहीं हो रही है और जिनके बच्चे नहीं है. कुछ लोगों का मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर है, और
कुछ लोग जो हैं वो अपना नाम जो है वो आप सेंड कर सकते हैं मुझे अभी राइट नाउ, आप मुझे सेंड कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, जिनके परिवारों में झगड़े चल रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है और जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रा बाबा बा रशंधेना बाबा बा रशंधेना बा रागा रथेना शंधाना बा रा बाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ री बाबा बा रशंधेना बाबा बा रशंधाना बाबा बा रा। ओ रामा बाबा रशंधेना बा रा बालेगा रथेना शंधेना बा रा बालेगा। ओ रीमा बाबा रशंधेना बा रागा रथेना शंधेना बा रा बालेगा रथे। ओ रीमा बाबा रशंधेना गा रथेना शंधाना बाबा बा रागा रथे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपके बच्चों को खुदावंद आपके पवित्र हजूरी में लेके आ रहे हैं खुदावंद, हालेलुया। प्रभु आपके लोगों को आपकी हजूरी में लेके आ रहे हैं खुदावंद, हालेलुया। ओ राबा बाबा रशंधेना बा रबा। ओ महान जीवित परमेश्वर, बड़े बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर, ओ बड़े बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर, बड़े बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर, बड़े बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर, ओ बड़े बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर, बड़े बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर, बड़े बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर, बड़े बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर। जिनकी शादी नहीं हो रही है खुदावंद, हालेलुया। प्रभु उन फैमिलीज के साथ खुदावंद, हालेलुया। उन तेरे बच्चों के साथ खुदावंद, हालेलुया। तेरी पवित्र हजूरी में है खुदावंद, हालेलुया। और हर एक बंधन को जो उनकी लाइफ में काम कर रहा है, जो उनकी जिंदगी में काम कर रहा है, यीशु के नाम में तोड़ देते हैं, यीशु के नाम में तोड़ देते हैं। दोनों मिलके यीशु के नाम में तोड़ते हैं, ओ यीशु के नाम में तोड़ते हैं। हर एक बंधन जो मैरिज लाइफ में रुकावट डाल रहा है, जिनकी शादियां नहीं हो रही है और शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं, ओ यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। रीबा बाबा रशंधेना बा। जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी शादी हो चुकी है और उनके झगड़े चल रहे हैं दुष्ट आत्मा की तरफ से, शैतान की तरफ से झगड़े चल रहे हैं, शैतान की तरफ से झगड़े चल रहे हैं, शैतान की तरफ से झगड़े चल रहे हैं। यीशु के नाम में कमांड कर रहे हैं, यीशु के नाम में कमांड कर रहे हैं, यीशु के नाम में कमांड कर रहे हैं, यीशु के नाम में कमांड कर रहे हैं। हर एक तरह के झगड़े वाले आत्मा को यीशु के नाम में कमांड करता हूं, लीव राइट नाउ, छोड़ के जा यीशु के सामने, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी कोई जगह नहीं है उस घर में, यीशु के नाम में छोड़ के जा। राबा बाबा रशंधेना बा रबा। जिनके बच्चा नहीं उनके लिए आप प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। री बाबा बा रशंधेना बाबा बा रशंधेना री खा रथेना शंधेना बाबा बा रशंधेना बाबा बा रखा रथेना शंधेना। ओ मैं आपके सामर्थ्य जिंदा नाम री बाबा बा रशंधेना बा। यस यस यस, हालेलुया। ओ राबा बाबा रशा, यस यस यस, हालेलुया। ओ राबा बाबा रशंधेना बा रबा लेका, यस यस यस, हालेलुया। टूट रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में टूट रहा है। ओ राबा बाबा रशंधेना बाबा बा रशंधेना गा रथेना बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस 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 यस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ राबा बाबा रशंधेना बाबा बा रशंधेना गा रथेना बाबा बा रीमा बाबा रशंधेना बाबा। यस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यस 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 यस, हालेलुया, हालेलुया। आजाद हो रहे हैं बच्चे, हालेलुया। ओ यस, हालेलुया, हालेलुया। यस 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 यस, हालेलुया। ओ राबा बाबा रशंधेना बा रीका नशंधेना बा रबा लेका रथे। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। और विश्वास करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन में लिखा हुआ है कि जहां पर दो जन एक साथ बैठकर खुदावंद से कुछ मांगे, वहां पर खुदावंद कर रहा है, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के लाइव के जरिए, आज की इस मीटिंग के जरिए आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा काम कर रहा है, आपकी लाइफ में खुदावंद का आत्मा काम कर रहा है, आपकी जिंदगियों में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, हालेलुया। जो गरीबी के अंदर जकड़े हुए हैं, जो गरीबी के अंदर जकड़े
हुए हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाएं। जिन परिवारों में झगड़े चल रहे हैं, वो तलाक तक बातें जा चुकी हैं, वो यीशु के नाम में आप रिसीव करें आज यीशु के सामर्थी नाम में। जैसे परमेश्वर ने हमें एक प्यार में बांधा हुआ है, ओ राबा बाबा रशा देना बाराबा, वही प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, वही प्यार खुदावंद आपकी लाइफ में बढ़ रहा है, वही प्यार आपकी जिंदगी में आ रहा है। ओ यीशु के सामर्थी नाम में, ओ यीशु के सामर्थी नाम में आपकी जिंदगियां बदल जाए, आपकी लाइफ चेंज हो। रीबा बाबा रशंधेना बाराबा लेखारतेना शंदाना बा, हालेलुया। यीशु के जिंदा नाम में आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा काम कर रहा है, आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे आज के, हम टेस्टमनी शेयर करने के लिए जा रहे हैं और थोड़ा सा वचन भी शेयर करेंगे। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्यूटीफुल और बहुत वफादार बीवी दी है, और सच में इस ग्रेट प्रिविलेज ये प्रभु की दया है, प्रभु का आनंद है कि जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में दिए हैं। हालेलुया। सो 10 ईयर कैसे निकल गए हमें नहीं पता चला, बहुत जल्दी 10 साल जो है वो चले गए। सो पता ही नहीं चला कैसे जो 10 साल वो निकल गए, लेकिन प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह जो था वो हम पर बना हुआ था। हालेलुया। सो एक वचन को पढ़ेंगे। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हालेलुया। सो दिस इज द वेरी ब्लेस्ड वर्ड। ये बहुत 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 ब्लेस्ड वर्ड है बाइबल में। ये लिखा हुआ है 1 पीटर पहला पत्रस उसका 3 उसका 7 वचन जो हमने पढ़ा, कि तुम दोनों जो हो वो जीवन की बख्शिश के, परमेश्वर की आशीषों के एक साथ अधिकारी। आमीन, हालेलुया। यू नो, ऐसा नहीं है कभी भी कि आदमी बोले कि मैं मेहनत कर रहा हूं इसलिए हम ब्लेस हो रहे हैं, जहां औरत बोले कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूं, जब मैं आपके पीछे खड़ी हूं इसलिए आप ब्लेस हो रहे हैं। नो, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मैं इस बात से सहमत हूं जो वचन में लिखा हुआ है कि तुम दोनों एक साथ अधिकारी हो। हालेलुया। तुम दोनों एक साथ अधिकारी हो, ना औरत कम है और ना आदमी ज्यादा है। हालेलुया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने औरत को बनाया तो परमेश्वर ने यहां से कोई हड्डी नहीं निकाली और पांव से हड्डी नहीं निकाली, बल्कि परमेश्वर ने सेंटर से हड्डी निकाली। हालेलुया। परमेश्वर ने बिल्कुल सेंटर से हड्डी निकाली और उसकी एक औरत बना दी। यू नो, क्यों परमेश्वर ने सेंटर से हड्डी को निकाला? ऊपर से इसलिए नहीं निकाला कि कहीं औरत जो है वो सर के ऊपर ना बैठ जाए, है ना। और जो पांव से इसलिए नहीं निकाला कि कहीं आदमी जो है वो औरत को पांव की जूती ना समझे। हालेलुया। सो ऐसा ही होना चाहिए कि आदमी जो है वो औरत को पांव की जूती कभी ना समझे, और जो औरत है वो कभी भी कोशिश ना करे कि वो सर के ऊपर बैठने की ना कोशिश करे अपनी लाइफ में। आमीन, हालेलुया। सो दैट विल बी द ब्लेस्ड लाइफ। हमारी लाइफ में एक और मेन चीज रही है, बहुत ब्लेस्ड चीज रही है जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए। यू नो, अभी मेरी वाइफ मेरे साथ में बैठी हुई है, तो मैं कुछ जो भी बोलूंगा वो जानते हैं कि रियली वी हैव डन दिस। सबसे बड़ी चीज हमने जो अपनी लाइफ में की वो ये कि हमने हमेशा परमेश्वर को पहले नंबर पर रखा। आमीन। मैंने कभी भी अपनी वाइफ को इनके फेस पर मैंने बोला था कि सबसे पहले मेरे लिए परमेश्वर है और उसके बाद आप। सबसे पहले मेरे लिए परमेश्वर है और उसके बाद आप हैं। हालेलुया। और ऐसा मैंने बोला कि आपकी लाइफ में भी होना चाहिए कि सबसे पहले आपकी लाइफ में परमेश्वर होना चाहिए और दूसरे नंबर पर आपका हस्बैंड होना चाहिए, आपका पति होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। सो अगर हम ऐसा करेंगे अपनी लाइफ में, अगर हम लोग अपनी लाइफ में इस बात को ऐसे फॉलो करेंगे कि जैसे हम लोग बता रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है हमारी लाइफ जो है ब्लेस्ड हो। हालेलुया। सो हम आपको 10 ईयर का जो एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का वो आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले कुछ लोग बोलते हैं कि पास्टर जी आपकी लव मैरिज हुई या आपकी अरेंज मैरिज हुई, तो हमारी अरेंज मैरिज हुई। हालेलुया। सो हमारी अरेंज मैरिज हुई थी
लेकिन कैसे हुई थी वो मैं आपको, ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है, बहुत अच्छी टेस्टमनी है और बहुत ब्लेस्ड टेस्टमनी है जो जो मैं महसूस करता हूँ। आज मैं इनको ना याद दिला रहा था, ये बातें मैं इनको बोल रहा था कि ऐसे ऐसे जो था वो हुआ था शादी में। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। आप विश्वास में आए 2000 में, राइट? 2000 में ये सिख फैमिली से हैं और 2000 में ये लोग जो है वो खुदाबंद में आए और 2000 आई थिंक 6 और 7 था, 6 और 7 था जब इनके गांव में एक कन्वेंशन थी। तो हम पास्टर के साथ, अपने पास्टर के साथ उस कन्वेंशन में गए थे। तो वी वर द वॉलंटियर्स, हम लोग जो सेवादार थे। तो हम लोग जो थे वहां पर कुछ चीजें को एकत्र कर रहे थे, लोगों को मैसेज दे रहे थे आराधना के बारे में कि शाम को आराधना शुरू होने वाली है, तो आप लोग जो लोग हैं वो आराधना में पहुंचे। तब ये जो परिवार था ये आराधना में नहीं चलते थे, ये फैमिली जो थे वो खुदावन में नहीं थे। तो क्या हुआ, नहीं खुदावन में थे लेकिन हमारे चर्च में नहीं आते थे, किसी और चर्च में जाते थे, राइट है ना, किसी और चर्च में जाते थे। तो मैं इनके गली में से जा रहा था, मैं इनके गली में से जा रहा था। तो ये सामने बैठे हुए थे, ठीक है, ये सामने बैठे हुए थे, चर्च में नहीं आते हैं। मैं गली में से जा रहा था, ये सामने बैठे हुए, ये बैठे हुए थे, इनकी मम्मी जी बैठे हुए थे और इनकी सिस्टर जी बैठे हुए थे और इनके एक मौसी की लड़की थी वो बैठे हुए थे। 4-5 लोग जो थे वो बैठे हुए थे, जस्ट डोर के सामने बैठे हुए थे। तो मैं जैसे वहां से जा रहा था तो मैंने इनको देखा, तो इनको देखा, जब इनकी सिस्टर को देखा, इनके मौसी की लड़की को देखा, इनकी कोई भी जो थे उनको देखा। तो मैंने एक प्रार्थना करी कि प्रभु अगर ये फैमिली प्रभु में आ जाए तो इनमें से एक लड़की की शादी जो है वो मेरे साथ हो जाए। रियली लिटरली मैंने ऐसे प्रेयर किया कि प्रभु अगर ये प्रभु में आ जाए और इनमें से एक की शादी जो मेरे साथ हो। हालेलुया। सो ऐसा मैंने जो था वो प्रार्थना करी वहां पर। तो जब नेक्स्ट कन्वेंशन थी ना, नेक्स्ट मंथ में जब इनके गांव में कन्वेंशन थी, तो मैंने वहां पर क्या देखा जा करके कि ये जो है ना वो आराधना में बैठे हुए हैं। हालेलुया। ये पूरा परिवार ना सेम वही लोग, सब लोग जो है वो आराधना में बैठे हुए हैं। तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गया, एकदम से, मीन्स के वो नहीं, कोई गलत फीलिंग नहीं, लेकिन एकदम से शॉक्ड हो गया कि मैंने पिछले मंथ में प्रार्थना करी थी और आज ये लोग जो हैं वो खुदावन में बैठे हुए हैं। हालेलुया। सो आफ्टर दैट क्या हुआ, मैंने इनको एक बार पूछा चर्च में, क्योंकि वहां पर जो जिस चर्च में हम लोग जाते थे वहां पर चर्च में शादियां जो थी अलाउड थी। हमारे चर्च में जो अभी हम चर्च चला रहे हैं वहां पर शादी अलाउड नहीं है, चर्च में शादी नहीं हो सकती, मीन्स के चर्च के बाहर हम लोग शादी कर सकते हैं। तो वहां पर अलाउड था जहां पर हम लोग चर्च में जाते थे। ये भी सेम चर्च में थे, ये सिटी से थे, हम विलेज थे, हम विलेज से थे, ये सिटी से थे। सो जब ये यहाँ पर आए एक बार, तो मैंने इनको पूछा, ठीक है, मैंने इनको पूछा कि क्या शादी करोगे मुझसे इन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने बोला कि मेरे मम्मी पापा का डिसीजन है, दिस इज नॉट माइन डिसीजन, ये मेरा कोई डिसीजन नहीं है, ये मेरे मम्मी पापा का डिसीजन है, ये इन्होंने ऐसे बोला। सो उसके बाद 1-2 साल के बाद मैं केरल चला गया और उसके बाद आई थिंक बात नहीं हुई कभी ना, उसके बाद कभी नहीं बात हुई। तो उसके बाद मैं केरल चला गया। तो केरल से जब फर्स्ट ईयर के बाद मैं वापस आया तो सरप्राइजिंग थी, मेरी मम्मा ने बोला कि एक बात करनी है तुमसे, अभी करें कि मीटिंग के बाद में करें। मैंने बोला कोई बात करनी है तो वो अभी कर दो। तो बोले हमने आपके लिए एक रिश्ता देखा, एक लड़की को देखा आपके लिए। तो मैंने बोला क्या नाम है उसका? तो उन्होंने बोला कि राधा उसका नाम है। तो मैंने बोला क्या, कैसे प्रभु की मर्जी चल रही है, तो इन्होंने बोला कि फास्टिंग चल रही है, प्रार्थना कर रहे हैं कि जो है वो शादी के लिए मना ना करे, तो पास्टर मना ना करे। हालेलुया। सो ये सब कुछ हो रहा था। तो जब जैसे मीटिंग फिनिश हुई ना, तो एक और अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मीटिंग फिनिश हुई तो इनको मैंने पूछा कि हाँ जी अभी शादी करोगे पूछा था ना,
सही में मैंने उनको पूछा कि क्या शादी करोगे अभी, तो इन्होंने बोला हाँ अभी इन्होंने बोला कि हाँ अभी करोगी। यू नो, दिस इज द प्लान ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की एक प्लानिंग। हालेलुया। सो अभी जब हम लोग देखते हैं तो तब शायद ये चीजें आउट लगती होंगी, लेकिन अभी जब हम इन चीजों को देखते हैं तो दिस वाज द ग्रेट प्लानिंग ऑफ गॉड। हालेलुया। सो उसके बाद जो था 2011 में, उसके बाद मैं वापस केरला चला गया 2 साल के लिए, और दो साल का कोर्स फिनिश करके 2011 में मैं वापस आया। और 2011 में इनके मम्मी पापा हमारे घर में आए और घर में बैठे हुए थे, तो उन्होंने डेट फिक्स करी और सेम डे जो आज का दिन है, सेम डे जो था वो शादी फिक्स हुई और शादी होगी। तो उसके बाद इनकी जो लाइफ है ना वो बहुत प्रार्थना वाली है। हालेलुया। इनकी मुझे जो जीवन साथी मिला ना, वो प्रार्थना वाला जीवन साथी मिला, और शी इज वेरी गुड सिंगर और बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत 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 अच्छा गाते हैं। यू नो, और शादी के बाद इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रार्थना थी। मैं बहुत ऑब्जर्व करता था इस चीज को कि बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं। तो मुझे जो था वो सेवकाई की ज्यादा चिंता थी, क्योंकि जो फर्स्ट 6 मंथ थे ना वो हमारे बहुत 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 स्ट्रगल के, जो शादी के बाद और 6 महीने के बाद सेवकाई शुरू हुई थी। और शादी में और जो 6 मंथ थे उनमें एक बड़ा डिफरेंस था, एक बड़ा चेंज था। यू नो, अभी हम लोग बैठे हुए हैं तो ये भी हमारे बीच में है, तो एक शर्म नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के पास्टर जो है वो कैसे हैं। यू नो, जो हमारा पास्टर था ना, इनका पास्टर और हमारा पास्टर सेम था। तो जो पास्टर था ना वो बहुत गंदे क्वेश्चन इनसे पूछता, मुझसे नहीं, इनसे पूछता था गंदे क्वेश्चन। यू नो, उन्होंने एक बार पूछा, हम जैसे मीटिंग में पहुंचे, राइट, मीटिंग में पहुंचे, 10 बजे की प्रार्थना थी, तो हम प्रार्थना में पहुंचे। आप शौक हो जाओगे कि ऐसे पास्टर होते हैं आज के समय में। तो जैसे ये लोग, हम लोग प्रार्थना में पहुंचे, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए प्रार्थना में, जैसे क्योंकि कहीं पर जाना था, शायद कहीं जाना था, और वो तैयारी करते करते शायद आई थिंक लुधियाना, राइट, हाँ लुधियाना जाना था, और उसकी तैयारी करते करते हम थोड़ा सा लेट हो गए। और पास में इनको अलग से बुलाया और इनको क्या पूछ रहे हैं कि क्या तुम एक साथ सो करके आए, राइट, ये बात पूछी पास्टर ने इनसे। और जैसे इन लोगों ने मेरे साथ शेयर किया ना, मैं लुधियाना मीटिंग के लिए गया, और थैंक यू पास्टर रवि जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू पास्टर। सो जैसे लुधियाना से हम लोग वापस आए तो इन्होंने तब मेरे साथ ये बात को शेयर किया कि पास्टर ने मुझसे ऐसे पूछा। सो हम जब चर्च में जाते हैं तो पास्टर को क्या समझते हैं, हम पास्टर को क्या अपनी लाइफ में क्या समझते हैं कि पास्टर क्या है, कितना ऊंचा दर्जा देते हैं हम पास्टर। लेकिन पास्टर जो है वो ऐसे क्वेश्चंस करे, यू नो, दिस इज वेरी शेमफुल, बड़ी शर्म वाली बात है कि जो पास्टर है वो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो अपने विश्वासी को करे। यू नो, एक बात मैंने आपके साथ शेयर करी थी, और मैं एक बार फिर से अपनी वाइफ के सामने आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार मैंने पास्टर से पूछा, है ना, नई नई शादी हुई थी, तो पास्टर से पूछा मैंने कि ये आपकी क्या लगती है ना, मैंने पास्टर से पूछा कि ये आपकी क्या लगती है, आपकी बहू, अगर आप मुझे बेटा मानते हो, अगर आपकी बेटी, जहां आपकी विश्वासी। यू नो, वो आंसर नहीं दे पाए क्योंकि वो एक गलत नजर से बैठे हुए थे। He could not even answer. आधा घंटा, आधा 1 घंटे तक वो बिल्कुल भी आंसर नहीं दे पाए। हालेलुया। सो 2011 में, सेम 2011 में आई थिंक अगस्त, राइट, अगस्त में हमारी सेवकाई शुरू हुई, अगस्त मंथ में हमारी सेवकाई शुरू हुई 2011 में, और हम एक अलग जगह पर जाकर रेंट पर रहने लगे। और वहां पर जो है वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस करी वो ये थी कि इनकी शादी कैसी हुई, है ना। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमने वहां पर फेस करी वो ये थी कि इनकी शादी जो है वो भागकर हुई है,
है ना। लोग वहां पर बोलते थे कि इन लोगों ने भाग कर शादी करी है और अभी ये अपने गांव में नहीं जाते हैं, ये लोग अलग से रह रहे हैं इसलिए कि वहां पर मम्मी पापा ने निकाल दिया, राइट। मम्मी पापा ने निकाल दिया, वहां पर पुलिस आती होगी, ये वगैरह वो केस होते होंगे, बहुत कुछ होगा, इसलिए ये लोग अपने घर में नहीं रह रहे हैं, ये लोग अलग से रह रहे हैं। फिर हम लोग एक वो लेके गए थे डीवीडी, शादी की डीवीडी हमने साथ रखी थी कि अगर कोई हमसे पूछेगा कि आपकी शादी कैसी हुई थी तो हम उनको ना ये दिखा देंगे कि भैया आप देख लो ये शादी कैसी हुई है, ठीक है जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और दूसरी जो प्रॉब्लम थी कि वहां पर सेवकाई नहीं, सिर्फ एक विश्वासी हमारे चर्च में आता था, ऑलमोस्ट आई थिंक 6 मंथ, 6 महीने तक सिर्फ एक ही विश्वासी हमारे चर्च में आया और कोई भी नहीं। और तब हमारे ऊपर एक बहुत पर्क का दिन था, हमारे पास पैसा नहीं होता था, कोई भी पैसा नहीं होता था। हम लोग इन्होंने एक बार मुझे बोला कि पास्टर जी हम ना पानी पी लेंगे, पत्ते खा के पानी पी लेंगे, पत्ते खा करके पानी पी लेंगे, हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है, एक भी पैसा नहीं है हमारे पास। यू नो हमारे पास जो बाइबल थी ना, जो बाइबल थी ऐसी एक बाइबल थी हमारे पास, और हम लोगों ने 2 और 3 बार इस बाइबल को ऐसे करके ना, इस बाइबल को 2-3 बार हम लोगों ने देखा, ढूंढा इसमें से कि कहीं एक 10 रुपए यहां पर से निकला है। एक 10 रुपए के लिए हमने बाइबल को सोच रहे थे कि कहीं पर रखे होंगे, कहीं रख करके भूल गए होंगे, इसलिए बाइबल को हम लोग देख रहे थे, एक पन्ना देख रहे थे बाइबल का कि शायद हमारे पास कोई एक 10 रुपए है। और हम लोग जो हमारे पास बैग से, हम उस बैग को जो था वो देख रहे थे कि शायद कोई बैग में जो है कोई पैसा हो, लेकिन उस दिन हमारे पास एक भी पैसा नहीं, एक सिंगल पैसा नहीं, एक भी पैसा नहीं। और दैट वाज द वेरी डिफिकल्ट डे फॉर अस। और हमने एक निर्णय लिया कि प्रभु अगर हमारे पास पैसा एक भी ना हो, लेकिन किसी से मांगेंगे नहीं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। इवन कि मेरे पापा जॉब करते हैं और अच्छी सैलरी है उनकी, मोर देन 60,000। और हमने निर्णय लिया कि हम लोग जो है वो नहीं पूछेंगे, किसी से एक से भी नहीं पूछेंगे, एक पैसा भी नहीं पूछेंगे। परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, हालेलुया। और आज जब हम उस टाइम को हम लोग याद करते हैं ना, तो हम रियली प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें कीचड़ से उठाया, एक 0 लेवल से उठा करके एक बहुत ऊंचे लेवल पर प्रभु आपने खड़ा कर दिया। ये हमारे अंदर कोई खासियत नहीं कि हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, हम लोग हमारे अंदर बहुत बड़े गुण हैं, कुछ हम पढ़े लिखे हैं, ये कुछ नहीं है हमारे पास। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंत की दया है, हमारे परमेश्वर की ग्रेस है, उसने हम पर दया को बनाया और हम रियली आज एक अच्छे लेवल की जिंदगी हम लोग बसर कर रहे हैं। और हम लोग अभी हम लोग क्या ड्रीम देखते हैं, यू नो, मैं अपनी वाइफ के साथ एक विजन शेयर करता हूँ, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। हम क्या विजन देखते हैं कि प्रभु हमारे चर्च में से या हमारी सेवकाई में से हम 1000 परिवार को जो है वो खिलाना चाहते हैं कि उनको सैलरी हम लोग दें, उनको हम लोग खिलाएं। 1000 परिवार जो है वो हमारी सेवकाई के थ्रू खाए, उनके चूल्हों में आग जले, उनके घरों में राशन आए, चर्च की सेवकाई के जरिए 1000 फैमिलीज। अभी हम लोग इस बात के पीछे भाग रहे हैं, इस बात का हम लोग विजन देख रहे हैं कि प्रभु ऐसा हमारी लाइफ में था। उस टाइम को जब हम याद करते हैं, इट वॉज रियली एक बहुत बड़ी परख में से हम लोग गए, बहुत बड़ी परख में से। आज लोग ना जब हमें सेवकाई करते हुए देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास पता नहीं क्या है, इनके पास कहाँ से आ रहा है, इनके पास कितनी बड़ी सेवकाई हो गई है, कितने लोग आ रहे हैं, यू नो, बट दे डू नॉट नो द वर्क। जो काम हम लोगों ने किया,
जो वर्क हार्ड हम लोगों ने डे नाइट किया। आज हम आ रहे थे कहीं से, मेरा ब्रदर मुझे याद दिला रहा था, बोले पास्टर जी आज हम गाड़ी में आ रहे हैं, तो याद है एक बार जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, हम मीटिंग से आ रहे थे, बहुत तेज बारिश हो रही थी, हमारे पास 2 बाइक्स थे, एक ब्रदर का एक मेरा, और हम लोगों ने 2 बच्चे थे हमारे पास, जोशुआ और काविया। हम लोगों ने अपनी शर्ट्स को निकाला और बच्चों को कवर किया हुआ, और हम लोग रात में सर्दी के दिन बारिश हुई थी और हम लोग बाइक पर ऐसे ही आ रहे हैं, और जो हमारे कपड़े हैं वो उनको दिए हुए, बच्चों को दिए हुए। दैट वाज डिफिकल्ट टाइम। यू नो, जब हम अपने डिफिकल्ट टाइम में, जब हम अपने मुश्किल टाइम में वफादारी से खड़े रहते हैं, जब हम अपने मुश्किल टाइम में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, हालेलुया, तो वही हमारे लिए ब्लेसिंग डिसाइड करता है। हालेलुया, वही टाइम होता है जब खुदावन बोलता है कि यू विल बी ब्लेस्ड, क्योंकि तुम थोड़े में वफादार। हालेलुया। और उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि प्रभु 1 साल में हमें 50 गांव में, सॉरी, एक साल में 6 महीने में हमें 50 गांव में तू सेवकाई के लिए लेके जा। 6 महीने बहुत दूर थे, परमेश्वर हमें 2-3 महीने में 50 गांव के लोगों को लेकर के आया हमारे पास। हालेलुया, इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस जब हम एक दूसरे के साथ वफादार रहे। एक सबसे पहली बात, हम एक दूसरे के साथ वफादार रहे। दूसरी बात, हम खुदावन के साथ वफादार रहे, अपने परमेश्वर के साथ, ये अपनी जगह पर वफादारी के साथ। यू नो, मैं जब नहीं होता हूँ, शी प्रीच्ड वेरी वेल, बहुत अच्छी प्रचार करते हैं, लेकिन लाइव में बोलता हूँ ना कि आने के लिए, लेकिन मेरे सामने बोलते हैं कि आपके सामने मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगी, लेकिन शी इज वेरी गुड प्रीचर, बहुत अच्छे प्रचारक हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं। हालेलुया। और उससे भी बेटर बहुत अच्छे वर्शिपर, और उससे भी जो है वो बेटर के लोगों को जो है अच्छे से गाइड करते हैं। हालेलुया। और एक बात और अच्छी इनके अंदर बहुत अच्छी है, ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं ना। आई रियली ईट द बेस्ट फूड। जो भी कुछ मन में ख्वाहिश होती है ना, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। सो परमेश्वर जब हमारे लिए करता है तो रियली ही डज द बेस्ट। आमीन, हालेलुया। सो आप अपने परिवारों में एक अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को दिए। हालेलुया। एक स्पिरिचुअल माँ बाप अपने बच्चों को दिए। हालेलुया। और एक बार हम फिर से धन्यवाद करते हैं आप सबका जो लोग अभी ज्वाइन है हमारे साथ। अभी हम फिनिश करने के लिए जा रहे हैं। आज के लिए लाइव सिर्फ इतना ही, क्योंकि आज सिर्फ मैं आपके बीच में टेस्टमनी को शेयर करना चाहता था। और जितने लोग विशिंग भेज रहे हैं अपनी, जितने लोग विशिंग भेज रहे हैं, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे। और रियली आज हमारे साथ पास्टर हमारे साथ थे, तो इस रियली मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था जैसे ये साथ में बैठे हुए हैं। सो रियली ज़िंदगी में ना कितनी भी बड़ी परेशानी हो ना, तो अगर दोनों जन एक दूसरे के साथ खड़े हैं तो वो परेशानी नहीं रहती। आमीन, हालेलुया। सो कुछ बोलना क्योंकि मैं सारा मैं बोला ना पूरा शी विल स्पीक समथिंग हमारी मैरिज के और सेवकाई के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बता। हालेलुया, धन्यवाद। बोलिए। हालेलुया। तो मेरे सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन शी इज वेरी गुड इन स्पीकिंग। सो प्रभु के नाम की महिमा और खुदावन के नाम की सारा जलाल महिमा मिले। और आपकी विशिंग्स के लिए जो आप अभी विशिंग भेज रहे हैं, थैंक यू मैम हमसे मिलने के लिए आज। सो यू नो, बहुत समय से ये लोग बोल रहे हैं कि पास्टर को साथ में लेकर के, बहुत समय से बोल रहे हैं। सिस्टर सिस्टर जेनिफर और भी बहुत से लोग जो हैं वो बोलते रहते हैं कि पास्टर को साथ में लेकर के उनको साथ में बैठाएं, लेकिन ये नहीं बैठते हैं ना। सो
बहुत बहुत कम, लाइव पर तो बहुत ज़्यादा कम होता है। कभी रिकॉर्डिंग करके ये वीडियो डाल दो तो वो अलग बात है, लेकिन लाइव में जो है वो बहुत कम है। हालेलुया। सो एक बार हम फिर से आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं लास्ट में, और हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, और मैं इनको चाहता हूँ कि ये प्रार्थना करें उन बहनों के लिए जिनको कोई भी शरीर में प्रॉब्लम है, पथरियाँ, रसौलियाँ, या पेट में कोई प्रॉब्लम, शरीर में किसी भी तरह की दिक्कत है, बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, उन सब के लिए मैं चाहता हूँ कि पास्टरानी जो है वो हमारे बीच में प्रार्थना करेंगी हम सब के लिए, और मैं भी साथ में प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन हालेलुया, थैंक यू सिस्टर जेनिफर जी। सो शी विल प्रे फॉर द पीपल जिनके बच्चा नहीं हो रहा है, जिनके जो है वो परेशानियां हैं लाइफ में, झगड़े हो रहे हैं, जिनके शरीर में कोई दिक्कत है, किसी भी तरह की, वो गुप्त रोग है, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उनके लिए आप प्रार्थना करिएगा कि प्रभु उन सबको जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस करें। हाँ जी, आप प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थी महान खुदा परमेश्वर, मेरे खुदा, एक बार फिर से आपकी हजूरी में आती हूँ मेरे खुदा परमेश्वर, जो आपको प्रभु यीशु मसीह दास ने मेरे खुदा आपकी बच्चियों के लिए मेरे खुदा मैटर दिया है, मेरे खुदा प्रभु यीशु मसीह, वो मैटर आप जानते हो मेरे खुदा परमेश्वर। प्रभु जी, उन बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा परमेश्वर, जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स में प्रभु यीशु मसीह जी जकड़ी हुई है मेरे खुदावन, आपके सामर्थी नाम से मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त हर एक अंदरूनी प्रॉब्लम यीशु के जिंदा सामर्थी नाम से निकल जाएगा मेरे खुदा। हर तरह की पथरी, हर तरह की रसौली यीशु के सामर्थी नाम से गायब हो जाए मेरे खुदा। नहीं कर सकते मेरे खुदा, वो आप कर सकते हो मेरे खुदा परमेश्वर। आपका मसा, आपका अनॉइंटिंग आपकी बच्चियों के ऊपर काम करे मेरे खुदा परमेश्वर। हर एक तरह का बंधन यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं कमांड करती हूँ यीशु के जिंदा नाम से टूट जाए राइट नाउ मेरे खुदा। हर एक तरह का बांझपन यीशु के नाम में निकल जाए मेरे खुदा। हर एक तरह की अंदरूनी प्रॉब्लम्स जो पेट के अंदर प्रभु यीशु इन्फेक्शन कुछ भी है मेरे खुदा आपकी बहनों के अंदर मेरे खुदा यीशु के नाम से निकल जाए मेरे खुदा। लहू में अप्लाई करती हूँ आपकी बच्चियों के ऊपर, अपनी बच्चियों को छू लीजिए मेरे खुदा, जो अपने विश्वास के साथ मेरे खुदा प्रभु हमें सुन रहे हैं, हमें हमारी प्रेयर को सुन रही है मेरे खुदा उनके विश्वास के द्वारा मेरे खुदा उनके जीवन में इसी वक्त आप काम कीजिए राइट नाउ मेरे खुदा प्रभु। उनका ईमान आपके ऊपर मेरे खुदा और भी बढ़ जाए मेरे खुदा परमेश्वर। मेरे खुदा आप सभी प्रॉब्लम्स को जानते हो मेरे खुदा, अपनी बच्चियों की मेरे खुदा हर एक बीमारी को मैं कमांड करती हूँ यीशु के यस हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा काम कर रहा है, 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 पवित्र आत्मा काम कर रहा है। यस 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 हालेलुया, हालेलुया। चंगे हो रहे हैं लोग यीशु के नाम में। यस 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 हालेलुया। आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम में निकल जाए। यस 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 आजाद हो रहे हैं रे बाबा। एक तरह की बीमारी को मैं धिक्कारती हूँ यीशु के नाम में, छोड़ के निकले। यस लॉर्ड जीसस हालेलुया। आपका सामर्थ्य मसा काम करे मेरे खुदा, आपकी बच्चियों को छू लीजिए, अपने लहू द्वारा ब्लेस कीजिए। आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। थैंक यू। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हम लोग अभी फिनिश कर रहे हैं, और एक बार लास्ट में हम लोग आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। कल हम लोग जो है वो कल मैं लाइव आ रहा हूँ, और कल शायद अगर हो सके तो दोनों भी आएंगे, और अगर हो सके तो मैं अकेला आऊँगा, हो सके तो दोनों भी आएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी लाइव मीटिंग में साथ ही रहें, तो दैट विल बी मोर बेटर। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हालेलुया। आइए लास्ट में प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया, हालेलुया। रीमा बाबा राशन देना बाबा। प्रभु परेशान लोगों को
प्रभु अपनी शरण में आप ले रहे हैं खुदावंद हालेलुया। प्रभु जो दुखी हैं लोग, प्रभु आप अपने सीने से लगा रहे हैं उनको खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह जिनके प्रभु यीशु मसीह बिगड़ रहे हैं प्रभु, उनकी लाइफ में आप बेटर कर रहे हैं खुदा। प्रभु कुछ तोड़ते हैं जब आप किसी की लाइफ से खुदा, उसकी लाइफ में बेटर जोड़ने के लिए प्रभु तोड़ते हैं खुदा। अगर हमारी लाइफ से कुछ जाता है तो उसकी जगह बेटर आने के लिए, क्योंकि जो खुदावन में उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई पैदा करता है। अगर हमारी लाइफ से कुछ जाता है, कुछ टूटता है प्रभु, इसका मतलब यह है कि आप हमारी लाइफ में बेटर करने वाले हैं। अगर कोई जॉब छूट के जा रही है हमारी लाइफ से तो बेटर आ रही है। अगर कोई रिश्ता टूट रहा है तो बेटर आ रहा है। प्रभु मैं इस बात को विश्वास करता हूं और आपके बच्चों के ऊपर प्रभु इस बात को बोलता हूं कि आपके बच्चों की लाइफ में ऐसा ही हो। अगर आपकी बच्चों की लाइफ से शैतान कुछ छीन ले, शैतान कुछ लेके जाए, तो उनकी लाइफ में और भी बेटर आए। प्रभु आपके बच्चों को ब्लेस करता हूं पूरी तरह से। प्रभु आप अनॉइंट करें खुदा, धन्यवाद करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। ओके जी, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सिस्टर एंजल जी गॉड ब्लेस यू, सिस्टर गोमती गॉड ब्लेस यू, सरोजा सिस्टर जी गॉड ब्लेस यू, उषा उल्लास गॉड ब्लेस यू, विक्रमजीत सिंह गॉड ब्लेस यू, राकेश कुमार गॉड ब्लेस यू, सिस्टर कृपाली गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सिस्टर तनिषा गॉड ब्लेस यू, अमन बाल जी गॉड ब्लेस यू। सो परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और कल हम जो है वो लाइव आ रहे हैं और प्रोफेटिकल गाइडेंस के साथ आ रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और बहुत 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 बढ़ाए, हालेलुया। सो कल आप भी प्रार्थना के साथ आए। हम फिर से कोशिश करते रहते हैं कि रेगुलर करें। अभी पंजाब में लॉकडाउन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पंजाब में नहीं, आई थिंक पूरे इंडिया में लॉकडाउन हो रहा है और बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम लोग खुदावंद में बने रहें, जुड़े रहें। क्योंकि लॉकडाउन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग खुदावंद से दूर हो जाए, है ना। लॉकडाउन में ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे हम अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाएं, अपने फ्रेंड से दूर हो जाएं, लेकिन खुदावंद से दूर नहीं होना चाहिए, राइट, है ना। अगर हम परमेश्वर से दूर हो गए तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, हालेलुया। अगर हम खुदावंद से दूर हो गए तो कुछ भी नहीं बचा जिंदगी में, ठीक है। सो हम एक अपनी कोशिश करेंगे कि हम जो है वो खुदावंद के साथ जुड़े रहें और आपको जोड़े रखें, आमीन, हालेलुया। और जबरदस्ती आपको जोड़ के रखेंगे, आपको इनकरेज करते रहेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के लहू के साथ पंपिंग जो है ना वो फुल करेंगे कि आप जो है वो खुदावंद में बढ़ते जाएं और आपको ना पीछे नहीं छोड़ेंगे हम लोग, हालेलुया। जबरदस्ती आपको ब्लेसिंग के अंदर लेके आएंगे, आमीन, हालेलुया। जबरदस्ती आपको ब्लेसिंग के अंदर लेके आएंगे। जो लाइव नहीं आएगा उसको पूछेंगे कि क्यों नहीं आ रहे, लाइव में आए और आपकी जो लाइफ है वो इनकरेज हो और आप बढ़ते जाएं खुदा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।